नमस्कार, मैं प्रद्युम्न जोशीला आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं और विषय ऐसा है जिसे सुनते ही आपके भी कान खड़े हो जाएंगे। हम बात करते हैं तबादला, ट्रांसफर। ट्रांसफर एक ऐसा शब्द है जिसको सुनते ही विशेषकर हरियाणा प्रदेश में लोगों की सांसें रुक जाती हैं, कर्मचारियों की नींद उड़ जाती है। अभी कुछ दिन पहले ही एक बहुत बड़े नेता ने प्रदेश में विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों में ट्रांसफर ना होने का मलाल भी जाहिर किया। इसके अलावा बहुत बार बहुत से नेता अपने समर्थकों के समय पर ट्रांसफर ना होने या उचित जगह पर ट्रांसफर ना होने की शिकायतें भी लगातार करते रहते हैं। इसी गंभीर और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए और इस पर उनका क्या व्यू है जानने के लिए हम बातचीत कर रहे हैं हरियाणा से राज्यसभा सांसद लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड डॉक्टर डीपी वत्स जी से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला जो प्रश्न है, जो ट्रांसफर या उसको हम हिंदी में तबादला कह सकते हैं, आप इसको पूरी प्रणाली को क्या मानते हो? देखो जी इसको साइंटिफिकली देखा जाए जी तो मेरा फौज का अनुभव भी है जी और अब पिछले 12 साल से मैं सिविल में भी हूँ। जी फौज में तो ट्रांसफर्स बड़े ही एक फिक्स्ड वे में होते हैं, जी। यानी आर्म्स की यूनिट्स, हम्म कमांड प्रोफाइल, फील्ड हम्म। और पीस को मद्देनजर रखते हुए पूरे की पूरी यूनिट मूव करती है। जी एयरफोर्स, नेवी जी। और हमारे अफसरों के जो ट्रांसफर्स हैं हम्म वो कैरियर और कमांड प्रोफाइल हम्म को मद्देनजर रखते हुए हम्म होते हैं। हम्म। उसमें हम ट्रांसफर को न मैनिपुलेट करते, हम्म। न इट कम्स एज ए सरप्राइज, किसी को ये शॉक भी नहीं लगता, जी बल्कि वो मेंटली तैयार होते हैं। जी। क्योंकि लड़ाई एक मोबाइल चीज है, हम्म तो हम तो मोबिलिटी कायम रखते हैं। जैसे जैन साधु हम्म एक जगह कई दिन रहते ही नहीं हम्म। ताकि अटैचमेंट ना हो, जी तो हम भी फौजी की सिर्फ देश से अटैचमेंट रखते हैं, अपनी ड्यूटी से अटैचमेंट रखते हैं, जी अपने करेक्टर से अटैचमेंट रखते हैं, जी स्थान से उसका जुड़ाव सिर्फ अपनी मातृभूमि से रखते हैं। जी तो उसमें फिर भी स्कोप रखते हैं कि कंपैशनेट ग्राउंड्स पे भी अप्लाई कोई करता है हम्म। तो एक बोर्ड उसकी जेन्युइननेस को सर्टिफाई करता है। जी। अगर मेडिकल ग्राउंड है तो मेडिकल बोर्ड हम्म ये फैसिलिटीज कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं हम्म। उसको मद्देनजर रखते हुए जी एक्सट्रीम कंपैशनेट ग्राउंड्स पे उनको मनचाही पोस्टिंग भी दे दी जाती है, चाहे जवान हो, चाहे जेसीओ हो, चाहे अफसर हो। जी तो फौज में ट्रांसफर का बुरा नहीं मनाया जाता, जी बल्कि लोगों को पता होता है और वो चाव से जाते हैं। और जो कैरियर, जिनका बहुत बेहतरीन कैरियर है जी अफसरों का, खासकर देशियों का, उनको सख्त से सख्त, जी यानी शाइचिन ग्लेशियर, लेह लद्दाख, गलवान, सिक्किम, पूरा नॉर्थ ईस्ट, जी। इस तरह की कश्मीर घाटी, इस तरह की पोस्टिंग्स दी जाती हैं और हम देखते हैं कि उस पोस्टिंग के दौरान उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही। जी फिर कोर्स रिपोर्ट्स। तो अब मैं आऊं हाँ, ये जिसके लिए आप ललायत हैं। जी बिल्कुल। आप अभी तक आर्मी के बारे में बता रहे थे। हम हाँ, बिल्कुल। सिविल में मैं कहता हूं जी कि लोगों का एटीट्यूड, रवैया, नजरिया जो है वो नेगेटिव है। जी ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं, कल्पना चावला स्पेस में गई जी और बलिदान होगी। जी आम लोग ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अफ्रीका, यूरोप में जाके सर्विस करते हैं, कारपोरेट वाले। जी एक मैं सुदूर सिक्किम में गया हुआ था, तो वहाँ मुझे हिसार की फैमिली मिली जी बिजनेस में।
तो मेरे को बड़ा अचंभा हुआ कि लोग तो मेरे को सिफारिश से लाए थे कि एक बड़ा अच्छा स्टोर है, आपको ले चलते हैं, और आप मेरे डिस्ट्रिक्ट वाले निकले तो वो कहते हैं कि जाना जाए बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। बिल्कुल। तो बिजनेसमैन का ये एटीट्यूड है कि पूरे हिंदुस्तान में सारे हमारे कहलाते तो मारवाड़ी हैं, जी। मगर हमारे हरियाणा के बिजनेसमैन चाहे ट्रांसपोर्ट में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे दक्षिणी भारत हो, चाहे उत्तरी भारत हो, चाहे पूर्वी भारत हो, जी। फैले हुए हैं। अब आ जाओ हरियाणा पोस्टिंग एंड ट्रांसफर्स। जी। मैं कहता हूं कि सरकार ने सी क्लास, सी और डी बिल्कुल के ट्रांसफर्स के लिए, खासकर डी कैटेगरी के लिए, जी। उन्होंने कह दिया घर के नजदीक रहेंगे, अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ही उनको एडजस्ट करने की कोशिश की जाएगी जी। जो उनकी चॉइस है। अब रह गए बाकी जी। ट्रांसफर, मोस्टली ऑनलाइन कर दिए हैं, जी। क्योंकि ऑनलाइन में ऑप्शंस दिए हैं, जी। ऑप्शंस दिए हैं, समय का भी है कि एक जगह कितने साल रह सकता है, और उसके मुताबिक उनके एक्सपेक्टेड ट्रांसफर्स जो उन्होंने ऑनलाइन के लिए अप्लाई किया, जी। चॉइस थी, 5 चॉइसें, 3 चॉइसें मानी जाती हैं, जी। और उसके मुताबिक उसका ट्रांसफर आ जाता है। मगर सबसे गलत बात यह है कि लोगों का रोना पड़ जाता है। जी। छोटा सा हरियाणा है, यानी कालका से लेके और पलवल होडल तक जी। कितनी देर लगती है, यानी महाराष्ट्र के या राजस्थान के 2.5 डिस्ट्रिक्ट्स के बराबर तो पूरा हरियाणा है। जी। बिल्कुल। और उसी में जाने के लिए मैं कहूँगा ऐसा दुआथड़ा पड़ जाता है, बिल्कुल। पता नहीं क्या हो गया। लोग खुशी खुशी जाएं, फिर झूठे सर्टिफिकेट लेके पेश हो जाते हैं। जी। और मुझे खासकर बड़ा गुस्सा आता है, जी। क्योंकि मेरा खुद का लड़का द्रास भी कर चुका है, जी। अब कहीं चाइना के एलसी पे। जी। तो ये, यानी मैंने एक दफा लेक्चर में कहा था कि इसी सर से खरबड़ा भी ट्रांसफर हो जाए जी। तो भी लोगों को कुर्सी चेंज हो जाए दफ्तर में, बिल्कुल। हाँ, आमदनी वाली कुर्सी चली गई, पता नहीं क्या क्या बहाने लेके आएंगे। जी। तो बिल्कुल। मैं ये कहूँगा सरकार ठीक कर रही है, जी। नेतागण भी अपना रवैया चेंज करें जी। और लोगों को समझाएं जी। कि ट्रांसफर तो होना ही होना है। क्यों कि एक जगह हर एक को तो एडजस्ट नहीं किया जा सकता, जी। और फिर वो गांव में पॉलिटिक्स करने लगते हैं एक जगह एडजस्ट होके। बिल्कुल। तो लोग, मैंने कई ऐसे भी लोग देखे हैं, खासकर टीचर्स, जी। वो यूं कहते हैं हम तो अपना बिस्तर के नीचे रस्सी रखते हैं, जहां हुक्म मिल गया हम चले जाते हैं। फौजियों वाला हिसाब, लैंड सी एंड एयर, एनी टाइम एनीवेयर, जी। ये शब्द ली जाती है फौज में तो, कि हुक्म मिलते ही चलो भाई। सीआरपीएफ का भी यही हाल है, बीएसएफ का भी यही हाल है। तो उसमें ट्रांसफर में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जी। ट्रांसफर में कम से कम मैनिपुलेशन होनी चाहिए। जी। मैनिपुलेशन हो तो वो सत्यापित ग्राउंड्स पे हो, जी। वेरीफाइड कंपैशनेट ग्राउंड्स पे, उसमें बोर्ड बैठता है। उस अदर देन दैट लोगों ने ये समझना चाहिए कि जो आप अगर पैसे के चक्कर में हो तो यहाँ खाली हाथ आए थे, यहीं कमाया यहीं रह जाएगा, तुम खाली हाथ आओगे। नंबर 1। जी। नंबर 2 कि बस बदलनी पड़ती है। अरे हरियाणा रोडवेज की बतेरी अच्छी बसें हैं जी। बस बदलनी पड़ती है जी, 2 जगह बस बदलनी पड़ती है जी। यानी लोग घर बैठ के पेंशन लेना चाहते हैं नौकरी में भी। जी। उसको मैं तो इसको सपोर्ट नहीं करता। मैं तो करता हूँ कि भाई मोस्टली ट्रांसफर ऑनलाइन हो गए, जो ऑफलाइन है उसके लिए भी सरकार रवैया सख्त ही रखती है कि भाई आप अपनी ड्यूटी पूरी करो। हाँ, मैं सरकार से एक जरूर दरखास्त करूंगा कि हर जगह रेजिडेंस का इंतजाम करें। वैसे सरकार एचआरए देती है जी। बिल्कुल। एचआरए लोग क्लेम भी करते हैं, बिल्कुल। बिल्कुल। मगर इसमें मेन चीज तो
एटीट्यूड की है। यानी फिर मैं रिपीट करूँगा, जब आप डिप्रेशन में आए ट्रांसफ़र की वजह से, नींद तो उड़ जाती है कर्मचारियों की। हाँ, तो बिल्कुल आप फौजियों को देखें, जी। ग्लोबल विलेज यानी वर्ल्ड एज ए ग्लोबल विलेज को देखें, जी। उसके बाद व्यापारियों को, मारवाड़ियों को देखें, और अपना मेंटल एटीट्यूड और रवैया दुरुस्त, यानी एक तंदुरुस्त, एक पॉजिटिव रवैया अपनाएं। और मैं तो ये कहूँगा कि मोदी जी भी बड़े मोबाइल रहते हैं। एयरलाइंस के पायलट्स देखो आप जी, कि उनकी ड्यूटी हजारों मील एक जगह से दूसरी जगह जी, और रोज जाके आते हैं। तो ये अपने किसी चीज को कितना ही घटा लो, कितना ही बढ़ा लो, जी, इसलिए पॉजिटिव एटीट्यूड करके जहां उनका बढ़ता है जी। वहां जाएं। एक ऐसा भी समय पिछले समय सब ने देखा होगा, जब ट्रांसफ़र जो है वो एज ए इंडस्ट्री की तरह काम करते थे। लोगों ने एक बिजनेस बना रखा था ट्रांसफ़र को लेकर के। और अभी जो भारतीय जनता पार्टी के आप सांसद भी हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से जिस तरह से जो ट्रांसफ़र है उनको ऑनलाइन किया गया, अधिकतर अधिकतर ट्रांसफ़र को, तो उसको आप जो पिछले दौर में ट्रांसफ़र एज ए इंडस्ट्री थी, उसको आप कैसे देखते हैं? चाहे किसी भी दौर में, जी, अभी भी मैं पूरी तरह खुश नहीं हूं, जी, क्योंकि क्लास 1 अफसर्स के ट्रांसफर बहुत जल्दी जल्दी कर दिए था। बिल्कुल। तो उन्होंने क्या तरीका अपना रखा है कि फैमिली को या पंचकूला में रखते हैं या गुड़गांव में रखते हैं, मगर स्टेबिलिटी होनी चाहिए जी, किसी बिल्कुल, भी अफसर की, उनको काम करने का मौका देना चाहिए। और बिल्कुल। उनके ट्रांसफर्स उनकी कैरियर प्रोफाइल के मुताबिक होने चाहिए। कैरियर प्रोफाइल जैसे एक एचसीएस अफसर है, उसको रेवेन्यू अफसर रखो, रोडवेज में रखो, स्टेट अफसर रखो, उसके बाद उसको एसडीएम लगाओ, सिटी में स्टेट लगाओ, यानी उनका कैरियर प्लान होना चाहिए। और कैरियर प्लान उनकी परफॉर्मेंस एंड इंटेग्रिटी के मुताबिक होना चाहिए, न कि वो पॉलिटिशियंस के चहेते रहे। और अफसरों को भी मैं उनको भी एक संदेश दूंगा कि वो निर्भय होके अपनी इंटेग्रिटी का ख्याल रखते हुए जी, बगैर दबाव के फैसले लें, जी, न कि फुटबॉल बने घूमते थे। बिल्कुल। बहुत बड़ी बात जो है डॉक्टर वत्स ने कही है। इसके अलावा अगर एक और बात अगर हम देखें डॉक्टर साहब, पिछले दौर में भी और हो सकता है अब भी कुछ एक नेताओं के आगे पीछे उनके समर्थक सिर्फ तबादलों के लिए ही घूमते रहते हैं। लेकिन पहले तो ठीक है तबादले हो जाते थे, अब उनको निराशा हाथ लगती है। उन समर्थकों को भी आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि वो समर्थक किसी एक नेता या एक पार्टी के नहीं बल्कि बहुत से नेताओं के और सभी पार्टियों में ऐसा है। वो देखो, ये डेमोक्रेसी का फ्लिप साइड है। जी, खासकर लोकसभा वाले, असेंबली वाले, जी, वो ये कहते हैं हम ना कैसे कहें, बिल्कुल। और ना भी कहना पड़े तो सिस्टम को ब्लेम कर देते हैं। जी, मैं तो राजनीतिज्ञों को ये कहूँगा हुँ, कि वो ना कहना भी सीखें। हुँ, पहले मैंने पॉलिटिशियंस देखे, हुँ। वो बड़ देसी नाट जाते थे। हाँ, मुँह पे मना कर देते थे, वो हाँ, सबसे सही था। बड़ देसी। और बिल्कुल। मैं अब भी हुँ, बड़नार काम ना हो या गलत काम हो हुँ। तो मैं ना कर देता। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि और आप सेंट्रल गवर्नमेंट में ये जरूर ऐसा ही होता है। जी, वहाँ बाकायदा आपको एक टेन्योर पूरी करनी पड़ेगी, हुँ, उसके बाद आप अप्लाई करेंगे हुँ, टेन्योर पूरी होने के बाद, हुँ, और उसके बाद बोर्ड फैसला लेगा अफसरों का। हुँ, अगर आपका ड्यू है हुँ, तो आपका ट्रांसफर होगा, हुँ। वरना आपको पॉलिटिकल प्रेशर लाने के लिए आप पे कार्रवाई भी हो जाती जी, है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। जी, बिल्कुल, ये भी एक बहुत बड़ी बात आपने कही है। इसके अलावा अगर हम देखें इन्हीं ट्रांसफ़र और तबादलों को लेकर के, तो अक्सर ऐसा देखने में आया है और लगातार हम सुनते भी रहते हैं कि जब एक नेता अपने किसी ख़ास चहेते का ट्रांसफ़र नहीं करवा पाता, तो वो चहेता भी उससे नाराज़ हो जाता है। वो समर्थक उसको छोड़ देते हैं धीरे-धीरे। उन समर्थकों को भी आपने नेताओं के बारे में बताया, उन समर्थकों को भी आप क्या संदेश देना चाहोगे?
समर्थकों को मैं ये संदेश दूंगा कि न तो नेता गणित ने देखो जी, आपको पता है कि पिछले 10 सालों में जी, इलेक्शन जी, में क्या मुहिम होती है, जी, बिल्कुल, क्या लहर होती है, बिल्कुल, और इन बातों को मद्देनजर रखते हुए कोई समर्थक आपको इतना चीप तरीके से छोड़ता है, तो मैं कहता हूँ नेतागण अपना स्टैंडर्ड इम्प्रूव करें और ऐसे समर्थकों को साफ कह दें कि आप गलत बात कह रहे हैं भाई, नहीं करते। जब सबके लिए, क्योंकि ये जो सिस्टम है ऑनलाइन या कोई भी ट्रांसफर पॉलिसी या कैरियर प्लानिंग, जी, ये सबके लिए है एंड एवरीबडी इफ इक्वली अफेक्टेड, जी, तो वो ज्यादा उसमें 90% लोग खुश होंगे, जी, 10% नाराज हो सकते हैं। वो शोर ज्यादा करते हैं, इनका ये कने फिर देखांगे, हाँ, उनको सीधी तो भी धमकी, पर्ची बिल्कुल मांगना सीधी होगा। धमकी दी जाती है, बिल्कुल, अरे पर्ची मांगना और एक दफा वो लौट भी गा क्योंकि वो मर गया, बिल्कुल, तो बिल्कुल, ये गलत आदतें डाली हुई हैं, नेतागणों ने गलत आदतें डाली हुई हैं, मैनिपुलेशन एट एवरी लेवल, सिफारिश करते तो क्या खातिर से, नहीं भाई, जो सबके लिए ठीक काम है उसको अडॉप्ट करो, उसको अख्तियार करना सीखो। पहले हम फौजी थे, रिजर्वेशन भी रेलवे की जाके वहां दारू की बोतल लेते थे, रिजर्वेशन करनी है, वो भी एक तरह का भ्रष्टाचार था, बिल्कुल। अब फोन पे हो जाती है जी, हवाई जहाज की भी, इसकी भी, तो ये ई गवर्नेंस का तरीका फेयर है। हाँ, इसमें कई गड़बड़ हो जाती हैं, वो ब्रांच बनी है साइबर क्राइम एंड ऑल दैट, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मेरा मैसेज अफसरों के लिए भी, एम्प्लॉइज के लिए भी, कि इतने मुर्दार ना बने, खुददार बने, ईमानदार बने, क्योंकि सरकार एम्प्लॉय से चलती है। और मैं तो ये कहूंगा पॉलिटिशियन की गलत बात ना माने, करण दो उनको ट्रांसफर। जी, कई बार आपने एक अभी बहुत बड़ी बात कही है, कई बार नेता भी अगर उनका कोई चहेता उस पोस्ट पर ना हो तो किसी दूसरे को लाने के लिए उस कर्मचारी की या अधिकारी की ट्रांसफर करवा देते हैं, जिस पर अक्सर कई बार विवाद भी खड़ा हो जाता है। उस पर आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि बहुत सी बीच में जी, मेरे ख्याल से ट्रांसफर के बारे में बात हो चुकी, जी, कुछ विवादित लोग हैं, उसमें मैं ये कहूंगा कि सरकार चलाने के लिए कई दफा छोटे मोटे कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं, मगर उसके पीछे नीयत और मकसद ठीक होना चाहिए। छोटी मोटी जस्टिफिकेशंस तो होती हैं, ये तो हम फौज में वर्बली कर देते हैं कि उसको वहां मूव करो जल्दी से जल्दी, वो नेशनल इंटरेस्ट में होता है, मगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए और उससे एडमिनिस्ट्रेशन या निजाम की चुस्ती और दुरुस्ती और नेक नियति होनी चाहिए। जी, बिल्कुल। तो कहने का लबोलबाब ये है डॉक्टर डीपी वत्स जी का कि जितने जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो अपनी ट्रांसफर या तबादलों की तरफ ध्यान ना दे करके और ना ही उनके जो चहेते या उनके परिवारजन हैं उसकी तरफ ध्यान ना दे करके अपना ठीक ढंग से वो काम करें, जो उनको ड्यूटी दी गई है सरकार की तरफ से, जिसकी वो तनख्वाह ले रहे हैं, वो जनहित में लोगों के हित में काम करें। और जो नेता हैं वो भी किसी तरह का ना तो खुद किसी पे दबाव बनाएं और ना ही किसी का दबाव सहन करें। इतनी विस्तृत रूप से आपने चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर डीपी वत्स जी का, और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।